जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में आप कार्तिक मास महात्म्य के 30वें, 31वें तथा 32वें अध्याय की परम पावन कथा को श्रवण करेंगे। तो आइए एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके अद्भुत स्वरूप को ध्यान करते हुए आज की परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। यह परम पावन कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं कि हे सत्यभामा, जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करता है उसके फल को तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते, 1000 मुख वाले शेष नाग भी नहीं कह सकते, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। और सत्यभामा कहती हैं कि हे भगवान, आप कृपा करके मुझे बताइए कि जब नारद जी के मुख से राजा पृथु ने कार्तिक मास का महात्म्य सुना तो उन्होंने क्या किया। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी से कहते हैं कि ये नारद जी की यह वचन सुनकर महाराजा पृथु बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और अंत में उन्होंने नारद जी का विधि विधान से पूजन करके उनको विदा किया। और इसीलिए तब से माघ, कार्तिक और वैशाख ये तीनों महीने मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके इनका सेवन करता है वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत कहा है कि दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अत्यंत प्रिय है, जिससे पतित रोह का पाप करने वाले केवल स्नान के पुण्य से ही उनका तरन तारण हो गया। जो मनुष्य दूसरे द्वारा किया हुआ पुण्य उसको देने का यह विधान कैसे बन गया। प्रभु, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए कि किस प्रकार मनुष्य दूसरों के पुण्य अथवा पाप का भागी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये प्रिय, जिस कर्म द्वारा बना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है और जैसे मनुष्य को पाप और पुण्य मिलता है वह भी अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया हुआ पाप या पुण्य मिलता था। अर्थात सतयुग में यदि कोई मनुष्य पूरे गांव में, देश में कोई पुण्य अथवा पाप करता था तो पूरे देशवासियों अथवा ग्रामवासियों को भोगना पड़ता था। परंतु कलयुग में केवल कर्म करने वाले को ही पाप अथवा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग में रहने वालों के पाप और पुण्य किस प्रकार मिलता है अब तुम वह सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य और पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य अथवा पाप का छठवां भाग प्राप्त होता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार आदि करने से पुण्य अथवा पाप का 7वां भाग प्राप्त होता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की यदि कोई मनुष्य सेवा करता है तो वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता वह सेवक उसे पुण्य का भागी बना देता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल लांघता है वह जिसकी पत्तल मनुष्य ने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की मनुष्य जितना पुण्य दान करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है उतना ही मांगने वाले को भी प्राप्त होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है
और उसके उपदेश सुनकर उस कार्य को करते हैं, तो वो कार्य करने वाला मनुष्य भी अपने पुण्य का 6वां भाग दूसरे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन मनुष्य चुराता है, वह पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य बिना ऋण तारे मृत्यु को प्राप्त होता है, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला और समस्त जीवों को कृपा करने वाला राजा प्रजा के प्रति पाप और पुण्य का 6ठे अंश का भागी होता है। गुरु शिष्यों के, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली यज्ञकारी स्त्री अपने पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं, वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी एक दूसरे को मिल जाते हैं। किंतु यह नियम कलयुग में नहीं है, क्योंकि कलयुग में एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा ही पुराना इतिहास है, जो पवित्र और अत्यंत बुद्धि प्रदान करने वाला है। इस परम पावन इतिहास को श्रवण करने मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो कभी नष्ट नहीं होता। आइए उस परम पावन इतिहास को श्रवण करते हैं। भगवान श्री देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वही रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा और वैष्णवों के मुख से के नामों का कीर्तन करता था। वह बना रहकर उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मण तथा गौओं को कैसे भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि कैसे दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए दीपमालाएं भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस को मारे जाने पर भगवान शिव ने इसी दिन जो है त्रिपुरासुर को मारा था, और इस कारण से भक्तों ने इस दिन बहुत ही धूमधाम से दीप उत्सव मनाया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझ में और भगवान शिव में भेद करता है, उसके समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार मनुष्य नर्मदा तट पर रहता हुआ इसको 1 माह बीत गया। एक दिन दैवयुग से उसको किसी सांप ने डस लिया। इससे बेबल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख पर तुलसी दल में से जल के छींटे देने लगे। अब तो यमदूत आए और उसके प्राण निकल गए। तो ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए पूरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे ही कार्य किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेस मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, इसलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर
अपना मेरे अनुसार हम दिखाते हुए अपने लीडरों का जैसे विकास से ना सकती और इस विश्व को बुलंदरों से नापते हैं अपनी दाव और सुनील पापना रसी दाल दो देना सकती और ये दुआ तो इसका सिर्फ फोड़ते हैं तुमने पाप लगाते हुए लोग है और से स्टॉप खा इस ऑन पे इसके आगे से तेल डाल दिया प्रयास सेना सतियों ने दिल से उसे तेल के सहारे से डाला सही से ये बात तेरी साफ कौन मिक्स हो गया ये कुछ प्रकार सरकार को करेंगे तेरे हाथ में तो देखते में ट्रेन में डाला था तो वह आग ठंडी हो गई उसी प्रकार आदि और राज के खान से सारा हाल गुस्सा सारी बातें सुन पाई और आंसू रखते चकित हो गए और इस जन्म फूटा इसे तो नानक जी बना है और अब राज से ये यहाँ पर आम है जिसका वक्त पास बस और इनके साथ वार्तालाप करता है वह मैंने सर पापा था अपन बस इतना अंत साथ करी करता है ये उसका एक खास था पर वो और इस खान तन है, इसलिए यार यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन करके यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्यात्मा समझाते हुए और धनेश्वर को भगवान श्री कृष्ण का वक्त समझकर यमदूतों ने उनसे समस्त नरक दिखाकर उसे नरक से छुटकारा दे दिया। तेवर प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरे विष्णु की जय।